माशाअल्लाह। हमारी बहनें भी अच्छी तादाद में आई, उधर दूर तक हैं, और कुछ को तो बैठने की जगह नहीं मिली है, वो खड़े हैं और खड़ी हैं। अल्लाह ताला हमें और उन्हें सबको सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। ये प्रोग्राम है जश्न अच्छा तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत। अच्छा तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत व इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। इसका मतलब जो है तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत का मतलब ये है कि सुन्नियत की हिफाजत करना। सुभान अल्लाह। व इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है माशरे में बिगड़े हुए हालात की इस्लाह करना, ये उसका जलसा। समझे? ये कॉन्फ्रेंस किस चीज की है? जो माशरे में बिगाड़ है उसकी इस्लाह के लिए। माशाअल्लाह। ये इसका मौजू है, उन्वान है। और महीना आमद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। महीना किसने बोलो? आमद मुस्तफ़ा। शुरू में आमद मुस्तफ़ा से करूंगा और फिर दोनों को इंशाअल्लाह उसी के दामन में समेटता हुआ चलूंगा। कोशिश करूंगा आसान लबो लहजे में बोलूं ताकि सबके समझ में आता चला जाए, ताकि आसानी से सबके समझ में आ जाए। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में अब्दुल्ला के मकान में नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो मिलाद अभी मेरे नबी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए, नूर माँ के पेट में गया, तो माँ ने जो मिलाद पढ़ा यहां से शुरू करता हूं। मेरे नबी की माँ जिनका नाम हजरत आमिना है, ये पैदा करने वाली माँ है, दूध पिलाने वाली और भी माएँ हैं चार। ये पैदा करने वाली, जन्म देने वाली माँ जिनका नाम हजरत आमिना है। हजरत आमिना फरमाती हैं, औरतें बैठी हुई हैं, कहने लगी आमिना अपने बेटे मोहम्मद अरबी का कुछ मिलाद सुनाओ। तो अब मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी, 5-7 साल की बच्ची थी, तो मैं अपने अब्बा के घर में रहती थी। मेरे अब्बा का नाम हजरत वहाब था, मकान पत्थरों का था और खजूर के पत्तों का छप्पर था। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मैं अपने घर में चला करती थी तो कभी जूता चप्पल उतार के भी चलती थी। जब जब जूता चप्पल उतार के चलती थी तो नबी की माँ फरमाती है कि जैसे मेरे पाँव में कोई पत्थर का टुकड़ा चुभता था, कोई कंकर चुभता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। मैं पाँव पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। ये मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, कहती है जब मैं बड़ी हो गई, 12 साल की हो गई, 16-18 साल की हो गई, मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया। मैं हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। फरमाती है उनका मकान भी पत्थरों का था। जब मैं उनके घर में चला करती थी, नंगे पाँव जब भी चला करती थी, मेरे पाँव में अगर कोई कंकर चुभता था, कोई पत्थर आता था, तो अब इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी। मगर इमामगंज के गयूर मुसलमानों, नबी की जरा शान देखो। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, यही मेरा माँ
लेकिन जब मेरे पेट में जिस रात में नूर मोहम्मदी जलवागर हुआ, मेरे नबी की माँ फरमाती है अब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी, और मैं जब जब चला करती थी अगर नंगे पाँव चलती थी, मेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर का टुकड़ा या कंकर आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, शाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, क्या कहने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की माँ कह रही है और ये वही खातून कह सकती है, अल्लाह बरकत फरमाए, ये वही खातून कह सकती है जिस पे बीती हो, जी जी जी, जिसके साथ गुजरो। फरमाती है मेरे प्यारे लाडले का नूर जब मेरे पेट में था तो मैं नंगे पाँव चलती थी, अगर कांटा भी आता था तो अब चुभता नहीं था बल्कि पिघल जाता था। बरेली के इमाम उसी नूर की तरफ इस्तिगासा पेश करते हैं, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, जरा प्यार से बोलो वाह वाह, सुभान अल्लाह। गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी की माँ फरमा रही है कि जब मैं चलती थी ना तो एक मर्तबा मैं डर गई। मेरे नबी की माँ फरमा रही मैं डर गई। अच्छा, औरतें डरती भी ज्यादा, लेकिन वो पहले की औरतें थी जो डरती थी, अब तो डराती ज्यादा। अच्छा बताओ है कि ऐसे नहीं? हाँ, अब तो डराती ज्यादा। लेकिन सुनो, मेरे नबी की माँ फरमाती है मैं डर गई। कहा क्यों? कहा मेरे पेट में नूर मोहम्मदी, और जब मैं चलती थी तो मेरे दाएं से और बाएं से, आगे से और पीछे से आवाज आती थी, लेकिन आवाज वाला नजर नहीं आता था। आवाज क्या आती थी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। वाह 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 वाह। अब बताओ अगर किसी आदमी को आवाज आए और आवाज वाला दिखाई ना दे तो उसके 10 चलेंगे या नहीं? और अगर किसी औरत के साथ में ऐसा हो तो 10 मियाँ को एक ही दिन में बदल देगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुबह को उठते अगर ख्वाब भी देख लेगी ना ऐसा, तो सुबह को उठते ही रोते ही मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मुझे किसी मियाँ को दिखा लो। अब मियाँ के पास चक्कर चल रहा है। और सही बताऊं बात मियाँ भी इतना खराब है, सबसे ज्यादा पिटाई इसी खराब मियाँ की होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत बहुत मारा जाएगा इस खराब मियाँ को। घर में झगड़ा करा देता, लड़ाई करा देता। किसी की थोड़ी तबीयत खराब है, पूछा क्या बात है? कहा वो तुम्हारा कोई जो करीब है उसने ही करा दिया। अब वो कहती है समझ गई, सुन रहे हो, तुम्हारे बड़े भैया की बीवी का नाम आ रहा, ये इसने और बढ़ा दिया, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी का नाम आ रहा। अब जरा सोचो ये बिगाड़ करने वाला कौन? मियाँ। लेकिन मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है मैं डर गई, मुझे डर लगने लगा, कोई दिखता नहीं था, आवाज आती थी, मगर जैसे ही मैं डरी तो एक आवाज आ गई, ओ आमिना खातून डरो मत, तुम्हारे पेट में नबियों का सरदार है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। डरो मत, तुम्हारे पेट में नूर मोहम्मदी जलवागर है, ये वो बच्चा है जो सारे नबियों का सरदार
पार होगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, मेरे नबी की माँ फरमा, ये तब की बात है बेटा, बात मत करो, टोपी ओढ़ो, टोपी का चलो ध्यान रखो, टोपी ओढ़ा करो बेटा, हाँ तवज्जो रखो मेरे। ये दूसरी बात है मेरे नबी की माँ की। क्या फरमाती है, बात मत करो, क्या फरमाती है मेरे नबी की माँ? कहती हैं हाँ अल्लाह बरकत कितना दे मौला नबी का सदका था। आमीन 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 आमीन। वाकई हजरत आप कितनी कितनी दूर गए, मगर ऐसे लोग कम मिलते हैं जो दिल से मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह, ऐसे लोग कम मिलते हैं और वो यही मिल रहा है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, पहले औरतें जो थी ना वो कुएं पे पानी भरती थी हजरत जी जी। पहले औरतों का बड़ा काम था जी। पानी की तंगी थी तो बहुत पानी भरती थी, लेकिन काम अब भी बहुत है। पहले घर का काम ज्यादा समेटती थी, अब घर में झगड़ा ज्यादा फैला रही है। काम बहुत है, खाली नहीं है कोई भी, काम तो इतना है टेंशन में मरी जा रही है। लेकिन सुनो, मेरे नबी की मां फरमाती है, औरतें कुएं पे पानी भरती थी, मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी मैं भी पानी भरने चली गई। जिसके 4-5 महीने हो, 5-7 महीने हो और वो कुएं पे पानी भर ले, अल्लाह, और वो भी मेरे नबी की माँ। क्या बात है, क्या बात है। अब तो पहला महीना दूसरा महीना होता है, डॉक्टरनी को दिखाया तो डॉक्टरनी पहले ही बोल देती है आराम की जरूरत है, आराम करो, पाँव मत हिलाना, पाँव। अब वो भी आराम कर रही है डबल बेड में। अब हो रहा ऑपरेशन, अब हो रहा ऑपरेशन, डॉक्टरनी ने डेट दे दी, 3 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाता। अगर नहीं ले जा रहा तो सबसे ज्यादा खराब ससुराल उसी की बेटी को मिली। ये बदनामी। पहले की हजरत कितनी औरतें थी, अगर 10-10 बच्चे हुए एक भी हॉस्पिटल नहीं गई, और अब अगर 100 के अगर बच्चे हो रहे हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी हो रही है जो हॉस्पिटल नहीं जा रही है, वरना 95 की 95 हॉस्पिटल। जी, इसी वजह से ताकत नहीं है। सच है, सच है। मगर सुनो, मेरे नबी की मां बयान फरमाती है, मैंने अपने बर्तन ले लिए और रस्सी ले ली, मैं भी कुएं पे पानी भरने पहुंच गई। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। औरतें पानी भर रही थी, ये के बाद दीगर, एक दूसरे के बाद नंबर आ रहा था। मेरे नबी की माँ हज़रत आमिना लाइन में खड़ी हो गई, फरमा रही है, एक औरत ने पानी भरा वो चली गई, दूसरी ने भरा वो भी चली गई, तीसरी ने भरा वो भी चली गई, चौथी, पांचवी, छठी ने भरा, सारी औरतें भरती जा रही है। अब मेरे नबी की माँ बोली, सुनो, अब जब मेरा नंबर आया तो मेरे दिल में ख्याल आया, ओ आमिना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं पानी नीचे ना चला गया हो, तली में ना लग गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, तेरा बर्तन वहां तक ना पहुंचे। आमिना एक मर्तबा कुएं में झांक करके देख ले। मेरे नबी की मां फरमाती है, मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए और जैसे ही रखे और कुएं के अंदर जब झांक करके देखा तो एक आवाज आई, ओ कुएं के पानी, नबियों के सरदार की मां दीदार कर ले। सयाहे लामा का जो नबी है उनकी मां दीदार कर ले। ओ कुएं के पानी, ये खातून वो है जिनके पेट में वो नबी है जो भूखों को खाना खिलाने वाले, भूखों को ठहराने वाले, नंगों को कपड़े पहनाने वाले हैं। ये वो नबी है जो यतीमों को सीने से लगाने वाले हैं। ओ नबी, ओ पानी, नबियों के सरदार की माँ का दीदार कर ले। मेरे नबी की माँ फरमाती है, पानी कुएं से निकला और मेरे बर्तनों को भर के चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शान मुस्तफा, खानदान मुस्तफा,
वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरे नबी की माँ फरमाती है कि मेरे बर्तन भर गए बगैर रस्सी डाले। अब जब बर्तन भरे तो पीछे वाली औरतें देख के हक्का बक्का रह गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ताज्जुब में पड़ गई और कहने लगी आमिना तुम्हारा तो जवाब नहीं है। क्या बात है। आमिना तुम तो बहुत कमाल की खातून हो, तुमने रस्सी नहीं डाली, तुमने डोल नहीं डाला, मगर तुम्हारे बर्तन भर गए। हजरत आमला फरमाती है और तो सुनो ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे पेट में नूर मोहम्मदी है जो सारे नबियों से अफजल व आला है, ये उसका कमाल है। वाह 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 वाह, क्या कहने। बरेली के इमाम तभी तो बोले सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, समझ में आ रही है आपके? हाथ उठाइए देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा आप अल्लाह बरकत फरमाए, मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो कि थकुक तो नहीं रहे, आप ही हाथ नहीं उठा रहे हैं बल्कि हजरत ने उठा दिया, क्योंकि वो तो मालूम है ना कि सीधे सीधे चलेंगे, मगर क्या पता था मैं मुड़ जाऊंगा एक तरफ। सेट करने की वजह से ताकि पता चल जाए हमें। ये मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि मेरा कमाल नहीं है मेरे पेट में नूर मोहम्मदी, उसका कमाल। बरेली के इमाम बोले खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सब लोग कहना हमारा नबी और नबी कह दे मेरा गुलाम बन गया काम। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा। क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला। वाह वाह वाह। 15वां सिपारा है, 15वां सिपारा। सुनने की बात है, ये 15वें सिपारे की एक आयत है, उस आयत के शान नुज़ूल में ये वाक़या लिखा है। आयत पढ़ दूं कौन सी है, उलमा के लिए बेहतर होगा ताकि देखें उनका आगे मैटर बन जाए। जी उलमा तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, बोलिए मतलब ताकि एक ज़हन मिल जाए। अल्लाह फरमाता वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बसत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आयत है, इसकी शान नुज़ूल में लिखा दो औरतों में झगड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह। अच्छा झगड़ा भी, अच्छा यही है वो, दो औरतों में झगड़ा हुआ। झगड़ा भी तुम्हारी औरतों जैसा नहीं था जो लेकिन नानी दादी को गालियां बकती है, बगैर को से छोड़ती नहीं, दामन फैला फैला के मरने की दुआएं देती है। अल्लाह अल्लाह। ये झगड़ा ये था, एक मोमिना औरत, मेरी तरफ तवज्जो दो, एक मोमिना औरत और एक यहूदिया। लेकिन वो यहूदिया वो थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानती थी। अल्लाह अल्लाह। वो मोमिन औरत के पास आकर के कहने लगी हमारे नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल का कैसे? कहा हमारे नबी की सखावत को ले लीजिए, हमारे नबी इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी, अगर कोई मांगने वाला आता था, जब मांगने वाला आता था तो
तो मूसा अलैहिस्सलाम पूरे माल को इकट्ठा करते थे, उसके दो हिस्से बनाते थे, एक हिस्सा अपनी जरूरत के लिए रोक लिया करते थे और एक हिस्सा मांगने वाले को दे दिया करते थे। तो फिर कहा बस, अब मोमिना औरत कहती है सुनो, हम तुम्हारे नबी की इज्जत करते हैं, हमारे लिए वो मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है, मगर हमारे नबी से अफज़ल व आला ऐसा हरगिज़ नहीं, हमारे नबी सारे नबियों से अफज़ल व आला। तुम्हारे नबी तो अपनी जरूरत के लिए आधा रोक लेते हैं, मगर हमारे नबी वो है अगर मांगने वाला आता है तो अपनी जरूरत का भी दे देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जरूरत का भी दे देते हैं। वो बोली बात समझ में नहीं आ रही, अपनी जरूरत का कैसे दे देंगे? का तुम पहले नबी के पास से हो क्या हो? वो खातून आई होके तो मेरे नबी वुजू बनाने की तैयारी कर रही, का देखिए जी। अब उसने अपनी छोटी बच्ची को बुलाया और बुलाने के बाद का बेटी इधर आओ, जाओ आका से कहना, आका जो आप जुब्बा पहने हैं ना, वो जुब्बा मेरी अम्मी ने मंगाया, जरूरत है वो जुब्बा दे दीजिए। मगर बात वहां चल रही थी और मेरे नबी वहां वुजू बना रहे थे, मगर मेरे नबी वहीं से मुलाहिजा फरमा रहे थे। वाह वाह वाह, कैसे मौलाना यार बात समझ में नहीं आती, कहाँ पढ़ते हैं क्या करते हैं, कहते नबी को इल्म गैब नहीं था। माशाअल्लाह। एक मौलाना तो ऐसा निकला कह रहा नबी हमारी तरह है, माशाअल्लाह। और मालूम है वो कैसा था, नाक इतना मोटा पकौड़ा, चेहरे पे 2.5 बज रहा, गर्दना इतना मोटा, पैजामा काफी ऊंचा, कूले निकले हुए, बेडोल बिल्कुल बेकार खटारा। यार वो कह रहा नबी हमारी तरह। उससे ये पूछो बेवकूफ, नबी क्यों है तुम्हारी तरफ? तो कह रहा है नबी के दो हाथ हमारे दो हाथ, नबी के दो कान हमारे दो कान, नबी की दो आंखें हमारे। अच्छा, नबी का जब हाथ उठा था तो डूबा हुआ सूरज पलट आया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का जब हाथ उठा था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो तू करके दिखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे हाथ नबी के हाथ किधर? कोई कहीं ना कहीं सिगरेट पी रहा है, इधर कहीं, हाँ इधर से धुएं की आ रही, कोई ना कोई इधर सिगरेट मार रहा, समझे? कहा तुम्हारा पाँव कहाँ और नबी का पाँव? अगर नबी कदम उठा दे तो पहले आसमान पे, दूसरे तीसरे चौथे छठे सातवें अर्श आज़म से परे, और तू जाके दिखाइए तीसरी छत पे नहीं चढ़ा जाएगा। यार सोचता नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, वो खातून कहने लगी बेटी जाओ नबी से जाकर के जुब्बा मांग लो। मेरे नबी की बारगाह में वो छोटी सी बच्ची जा रही है, कह रही है आका मेरी अम्मी ने जुब्बा मंगाया, आका मेरी अम्मी ने जुब्बा मंगाया। पहले तो जाकर के उसने सलाम किया, फिर कहने लगी आका मेरी अम्मी जुब्बा मंगा रही है। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। नबी ये भी कह सकते थे ना कि नमाज पढ़ के दूंगा, मगर नबी को मालूम था बात अटकी हुई है। क्या बात है? मेरे नबी ने जुब्बा शरीफ उतारा और उतारने के बाद तय बनाई और कहा ले जा। अब वो बच्ची ने चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और सीने से लगाया, झूम तो भी आ रही है, झूम तो भी आ रही है, झूम तो भी। बोली अम्मी मैं जुब्बा ले आई। अरे जब ले आई जुब्बा, अब वो खातून तो देख के बड़ी ताज्जुब में, क्या जरूरत की चीज भी दे दी। अब वो खातून बोली कि बहन अब तो मुझे कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब उसने कलमा पढ़ाया, औरतें कितना काम कर रही है देखो। अब जब उसने कलमा पढ़ाया, दूसरी औरतें कहने लगी तूने कलमा ऐसे इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया? तो वो बोली देख नहीं रही है, जो नबी अपनी जरूरत का कुर्ता दे सकता है वो नबी जन्नत का टिकट भी दे सकता है। वाह 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 वाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो आला हजरत ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्न बदली रसूल, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो हमारा नबी, हमारा नबी। माशाअल्लाह। अब जरा सुनो, मेरे नबी की मां बयान फरमाती है, वो औरतें कहने लगी, खातून कहने लगी, आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो ना, हमारे भी भरवा दो। कहा अच्छा तुम्हारे भी भरे जाएंगे? कहा जी भरवा दो। कहा अच्छा ठीक है, तुम भी अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दो। सारी औरतों ने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए, लेकिन अब कुएं से पानी नहीं निकल रहा है। मेरे नबी की माँ ने फिर दोबारा कुएं के अंदर झांका, और जब झांका तो फिर आवाज आ जाती है, ऐ कुएं के पानी, ये नबियों के सरदार की माँ है, इनका दीदार कर ले। ये वो नबी है जिनके सर, ये वो नबी की माँ है जिस नबी के सदक़े में ज़मीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना, पेड़ बने, पहाड़ बने, सारी कायनात बनी। ये उस नबी की माँ है, पानी दीदार कर ले। मेरे नबी की माँ कसम खा करके कहती है, वो पानी निकला और सारी औरतों के बर्तनों को भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नबी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए, तब की ये बातें, ऐसी इतनी बातें बता दूंगा, इतनी बातें। और लोग कहते हैं यार नबी हमारी तरह कीड़े निकालते हैं, कीड़े। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो, तुमने ये जलसा किया हजरत। 100 रुपए, 50 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए इकट्ठे करके ना, जो ये तुमने जलसा किया, नबी की महफिल सजाई है, नबी का जिक्र हो रहा है, तुम्हें मालूम है ना जाने कितने लोगों की किस्मतें बदल जाती है। क्या बात है, क्या बात। अगर किसी के औलाद ना हो, वो नियत करे, मांगे आका से। कोई बीमार हो जो ठीक ना होता, मांगे आका से। अगर नजर करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले बच्चे। लेकिन कुछ लोग इस गांव में तो ऐसा नहीं हजरत, वरना अक्सर गांवों में कुछ लोग क्या करते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो टांगे खींचते हैं। वो टांगे खींच, अच्छा जलसा करा रहा, नमाज़ें पढ़ता नहीं। तुम अपने बेटे को देखो, तुम्हारे बेटे तो डीजो पे नाच रहे हैं। क्या बात। तुम्हारे बेटे तो डांस पार्टी में चल रहे हैं। तुम्हारे बेटे तो शराबे पी करके ढोल बजा रहे हैं। अरे यार जरा सोचो, इस उम्र के ये बच्चे जलसा करा रहे हैं, ये तुम्हें ढोल पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे? ये दूसरों की बहन बेटियों को तकते हुए अच्छे लगेंगे? बताओ, ये झगड़ा करते हुए, शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे? नहीं, ये जलसा करते हुए अच्छे लगेंगे। आज जलसा कर रहा है, कल को और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा। एक दिन वो होगा कि इसका हर कदम शरीयत मुस्तफा पर। अरे बहुत उम्दा, बहुत अच्छा नुक्ता। और ना जाने कितने लोग ऐसे, तुम्हें मालूम है जिस गांव में नबी का जिक्र होता, नबी की पैदाइश होती है ना, नबी का जिक्र होता, नबी की पैदाइश पढ़ी जाती है, उस गांव से बलाएं टल जाती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसीबतें टल जाती। और ये कितने मौलाना हाजिर हुए, ये अच्छे उलमा। मैं भी आया हूँ मगर मैं गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर। ये सारे लोग अच्छे आए। अब अगर कोई मौलाना कहे तो उसकी बात मत मानो, कोई मुफ्ती कहे तो उसकी बात भी गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म कुछ पढ़े नहीं, खाली टहलने चला जाए, खाली घूमने चला जाए, कुरान शरीफ लेकर के नहीं जाए, खाली टहलता हुआ जाए, खाली घूमता हुआ जाए, कुरान शरीफ नहीं पढ़े, दुआ भी नहीं पढ़े, दुरूद भी नहीं पढ़े, खाली टहलता हुआ अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो